जूही ये लड़की बहुत चालाक है, उसने बहुत तगड़ी चाल बिछाई है और इसे पकड़ने के लिए हमें भी इसके साथ कुछ ऐसा ही करना होगा। तो ये तो टेंशन मत ले, इसका पर्दा फास्ट करने के लिए मैं जो करना पड़ेगा ना हम करेंगे। दादी जी अच्छा ठीक है, बाहर मत निकालिए, भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है, कम से कम कुछ खाने को तो दीजिए। खाने को तो नहीं दे सकती, थोड़ा थोड़ा सब्र करना होगा तुम्हें। एक काम करो, मटके में पानी रखा हुआ है, बहुत भूख लग रही है ना, पानी पी लो। है बस थोड़ी देर की बात, बाबा जी आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। दादी जी मैं ना सुबह से पानी पी पी के थक चुकी हूँ, मुझे नहीं पीना ये पानी। छींटे मैंने तो बिल्कुल साफ साफ पानी भर के रखा था मटके में, और इस पलक के हाथ लगाते ही देखो ये पानी लाल हो गया। अरे मैं पूछती हूँ और कितने सबूत चाहिए भैया आप लोगों को? है सब कुछ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, सबको मालूम है कि इस पलक के अंदर वो चुड़ैल की आत्मा है। कोई हाथ नहीं लगाया दरवाजे को। बिगो खास कर तुम यही खड़े रहो, मैं भी आती हूँ। कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाथ आगे करना। ये रक्षा का धागा है, मैं बांध रही हूँ। पलक के पास कोई भी नहीं जाएगा जब तक कि बाबा जी नहीं आ जाते, ठीक है? पलक से अकेले में बात करनी होगी। पलक से मिलने के लिए इन लोगों को बाहर बुलाना होगा, और उसके लिए यही एक तरीका है। मेरे कपड़े में आग लग गई। ये आग कैसे लग गई? बेटा जल्दी पानी लेके जल्दी। मम्मी हाँ मेरी बच्ची तू घबरा मत, अभी रुक मैं तेरे लिए कुछ लाती हूँ। अरे वहाँ अपनी सामने तो रखा है, कहाँ चली गई वहाँ इतनी दूर लेने? ले तू ये प्रसाद खा ले। आराम से। थैंक यू मम्मी, बहुत भूख लग रही थी। मैं आपको बता रही हूँ वो बाबा पक्का फ्रॉड है। बेटा अगर वो बाबा झूठा होता तो तुझे क्यों पकड़ता? मुझे तो जरूर इसमें ना तुम्हारी दादी सास का हाथ लगता है। दादी जी का हाथ कैसे लगा? दादी जी ने तो आपको भूत समझा था, मैं तो बिना फर्जी के फंस गई। इतना अच्छा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आपने आके सब बर्बाद कर दिया। सब आपकी गलती, सब आपकी वजह से हुआ है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तेरा ही नींबू लाल कैसे निकला, और ये पानी जो गिरा हुआ है ये लाल क्यों है, और तेरे गाल पे छींटे लाल क्यों है? पता नहीं मम्मी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे अंदर भूत हो? दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोलते हो क्या? रुक शांत हो जा, तू गुस्सा क्यों हो रही है ना? मैं इस लालन का पता लगा के रहूंगी, और तुझे जल्दी ही मैं यहाँ से निकालूंगी, तो चिंता मत कर। अरे आप ही की वजह से यहाँ वहाँ क्या निकालोगी मुझे बाहर? बस पूनम रोना बंद कीजिए, क्यों रो रही हैं आप? प्रतीक के पापा मेरी मनपसंद साड़ी थी, वो उसमें आग लगा दी, पता नहीं किस मनहूस ने, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए, मैं आपको नई साड़ी लेके दूंगा। बस कह रही हूँ आपसे, ये जरूर वो पलक के अंदर जो आत्मा है ना, वो जो चुड़ैल है, उसी का किया जा रहा है सब। प्रतीक के पापा इस बार ना मैं वो गुलाबी रंग की साड़ी लूंगी, वो जो माधुरी दीक्षित ने नहीं पहनी थी उस फिल्म में। कौन सा था, क्या नाम था उस फिल्म का? माधुरी दीक्षित? हाँ ये देखिए। क्या हुआ? हे राम, ये देखिए
खाटू श्याम जी का प्रसाद भी गायब है। देख रहे हैं? ये जो पलक के अंदर चुड़ैल है ना, चुड़ैल की आत्मा, ये बहुत ही खतरनाक है। अच्छा सुनिए आप लोग, कोई भी वहाँ पलक के पास नहीं जाएगा। मैं अभी के अभी बाबा जी को हवन के लिए बुलाती हूँ। ये लेंस पहन पहन के आंखों में दर्द हो गया। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर चश्मा पहने रखती हूँ। क्या करूँ? मेकअप करके नीचे जाऊं या फिर पहले ऐसे ही बिना मेकअप के जाके खाटू जी के सामने दिया जला दूं? अभी तो सिर्फ 5 बज रहे हैं, सब सो ही रहे होंगे और मामी जी और दादी जी भी 5:30-6 बजे तक उठती है। एक काम करती हूँ, पहले ऐसे ही जाकर खाटू जी के सामने दिया जला देती हूँ। खाटू जी, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। जिस मकसद से मैंने अपना रंग रूप, अपनी पहचान बदली है, मैं उस मकसद में कामयाब हो जाऊं और उस नकली रूही का सच सबके सामने लाऊं। बाप रे, इतना डरावना सपना था, अलार्म से पहले ही आँख खुल गई। ये डॉक्टर इतने सुबह सुबह मंदिर में क्या कर रही है? अब डॉक्टर अब यहाँ क्या? हे भगवान, आज तो दादी भी जल्दी उठ गई। इस वक्त पलटी तो पकड़ी जाऊंगी। मैंने मेकअप भी नहीं किया है अभी। डॉक्टर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? इतनी शांत क्यों है? अरे डॉक्टर, जवाब तो दीजिए डॉक्टर। अरे सुनो डॉक्टर, ये भाग क्यों रही है? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही? डॉक्टर सुनिए। अरे डॉक्टर रुकिए, डॉक्टर सुनिए तो मेरी बात। डॉक्टर, अरे कहाँ जा रही है आप इतनी जल्दी में? रुकिए तो। अरे सुनिए तो डॉक्टर साहिबा, सुनिए तो मेरी बात। दादी, सॉरी दादी, गलती। इतना बड़ा इंसान दिखाई नहीं देता तुम्हें? अभी मैं गिर जाती, मुझे चोट लग जाती, हड्डी पसली टूट जाती तो? वैसे तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तुम्हारी पलकें तो सूरज चढ़ने से पहले नहीं खुलती, तो आज 5 बजे कैसे उठी? दादी आप इतनी तेज चिल्लाओगे तो नींद तो खुली जाएगी ना। वैसे आप इतने सुबह सुबह किसके पीछे भाग रही हैं? तुमसे मतलब? मुझे डॉक्टरनी से मिलना है। पक्का रूही ने मेकअप नहीं किया होगा। दादी, 1 मिनट रुकिए। मकर संक्रांति कल थी तो
आज हमें क्यों भेज रही है आप रूही जूही के घर पे और इतनी सुबह सुबह? अरे मकर संक्रांति के पर्व पर बेटी के मायके से उसके ससुराल में खिचड़ी का सामान, थोड़ा शगुन, ये सब कुछ जाता है प्रतीक के पापा। ये पता है मुझे पूनम। तो फिर क्यों पूछ रहे? और फिर इसी बहाने आप रूही को भी मिल लीजिएगा, उसका हाल चाल पूछ लीजिएगा, कैसी है वो। क्या बात है दादी, रूही की हर बात पे आप मुंह बनाती हैं और आज खुद ही रूही का हाल चाल पूछने के लिए बोल रही हैं। दादू ये तो कमाल ही हो गया नहीं? तो ज्यादा नहीं बोल रहा तू? मुंह बंद रख अपना, बड़ा ज्ञानी बन गया है। अब जूही भी तो है उसी घर में, अब दोनों बेटियों का ससुराल एक ही घर में है तो जाना चाहिए ना सब सामान। अच्छा लगता है। ठीक है ठीक। आप सारा सामान मत उठाइएगा, मैं नहीं, इतना वजन है। ले पकड़ो, दादू उठाते बैठेंगे क्या सब? आया बड़ा। अच्छा सुनिए, लेकिन हमारे जाते ही हमारी पीठ पीछे आप पलक बहू को परेशान मत कीजिएगा। हाँ ये लो, आ गए एक और ते मारता है। क्या दिखती हूँ मैं? है? क्या लगता है आपको? मैं क्या छोटी सी दूध पीती बच्ची हूँ क्या, जो उसके पीछे पीछे दौड़ूंगी, पकड़म पकड़ाई खेलूंगी उसके साथ? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, जाइए आप लोग। वैसे भी चुड़ैल है उसके अंदर, जान मेरी अटकी हुई है, उसके पीछे भागूंगी। चलिए निकलिए, अच्छे से दीजिएगा। हाँ हाँ, समझी जी को मेरा प्रणाम बोलिएगा। हाँ। बाय बाय। बाबा जी आप जल्दी से आ जाइए। अब तो दादी जी ने पिंक मुझे और दादी को भी दादू को भी भेज दिए। अरे क्या करने वाली है ये? दादी जी हाँ? निकालिए ना मुझे। अरे रुक जाओ, बाबा जी आते होंगे। बाबा अरे प्रेत हो या भूतनी का छावा, सबको भगाएगा भूतेश्वर बा। बाबा जी अच्छा हुआ आप आ गए, अब कब से इंतजार कर रही थी मैं। अब आप आ गए तो जल्दी से मेरी बहू के अंदर से उस चुड़ैल को निकाल कर बाहर कीजिए बाबा जी। ऑफ कोर्स, ये तो हमारा ड्यूटी है, हम भगाएगा। वेट एंड वॉच। बाबा जी मैं, ये हमारा यंत्र है भूत भगाने का। पकड़ो पकड़ो। I have something. क्या बाबू जी? सांप नहीं है ये भूत को पकड़ने का मशीन है, मशीन। भूत को पकड़ने। Wait. You, चुड़ैल, come here. पलक नाम है मेरा। Come. लेंस कहाँ गिर गया? दादी आप सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हैं डॉक्टर को? वो सो रही होंगी ना अभी। वो सो नहीं रही है, वो उठ गई है। तुम जाके सो जाओ, मुझे अपना काम करने दो। दादी अब बाद में मिल लो ना अभी। हे भगवान, मुझे तो ढंग से मेकअप करना भी नहीं आता, क्या करूं? अरे डॉक्टर, डॉक्टर दरवाजा खोलिए। डॉक्टर दरवाजा खोलिए। चेहरे पर तो मेकअप हो गया, लेकिन गले और हाथ में करने का टाइम नहीं है, क्या करूं?
डॉक्टर, डॉक्टर मैं आपको कब से आवाज लगा रही थी, आप मेरी आवाज अनसुनी करके ऐसे कमरे में क्यों चली आई? 1 सेकेंड आंटी। सॉरी, क्या क्या कह रही थी आप? आपने ईयरफोन पहन रखा था। वो एक्चुअली मुझे सुबह सुबह भजन सुनने की आदत है। भजन सुन के मैं भगवान से कनेक्टेड फील करती हूँ। पर आपने ये शॉल क्यों ओढ़ रखी है? वो मुझे सुबह सुबह बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा मैं ये शॉल ओढ़ लेती हूँ। वैसे आपका सच मुझे पता चल चुका है। नो 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 नो, बिटवीन योर आईज, माथे पे। हाँ, ब्लूटूथ कनेक्टेड। ब्लूटूथ एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है। यस। ओह माय गॉड, माइकल जैक्सन, तुम्हारा बहू के दिमाग में चुड़ैल घुस गया है और हमने अगर उस चुड़ैल को नहीं निकाला तो चुड़ैल तुम सबका दिमाग में घुस के सबको अपने कंट्रोल में कर लेगा और तुम्हारा ये घर भूत बंगला बन जाएगा। बट डोंट वरी, भूतेश्वर बाबा सब ठीक कर देगा। ये लो, ये है पूजा सामग्री का पर्चा। बस रीड दिस, पढ़ो इसे। बस जो सामान है वो सब लेकर के आना। पापा क्या बोल रहे हैं? मेरे दिमाग में चुड़ैल क्या बोल रहे हैं? कैसे घुस सकती? तो पता नहीं मम्मी कहाँ रह गई? लाल रंग का पता लगाने गई, अभी तक नहीं आई। कम से कम वो लाल रंग का पता चले तो पता भी चले कि वो सच है कि फर्जी। लाल रंग का टेस्ट तो करा लिया मैंने, बस फोन आ जाए रिपोर्ट की। आ गया। मैडम, वो जो आपने लाल रंग का टेस्ट करवाया था वो एक्चुअल में खून नहीं, पानी है। उसमें क्या है ना, किसी ने केमिकल मिला दिया था जिसकी वजह से वो खून जैसा लग रहा था। पानी? क्या बोल रहे हो? हाँ जी मैडम, पक्का वो खून नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब ये भूतेश्वर बाबा एकदम फर्जी है। मेरी बेटी को उल्लू बना, आखिर ये चाहता क्या है? कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी को जेल से छुड़ा के रहूंगी। अरे बाबूजी, ये सारा सामान तो घर में रखा है। That's very good. हाँ, तो जल्दी मैं झट से ले आऊंगी, लेकिन ये सब पूजा करने के बाद होगा क्या? हाँ, गुड क्वेश्चन। पूजा करने के बाद हम हवन करेगा और हवन करने के बाद कोयले से इस पूरा घर को हम धुआं कर देगा। उसके बाद जो कोयला बचेगा वो जलता हुआ कोयला लेकर हम तुम्हारा बहू के मुंह में डाल देगा। क्या? मुंह में? दादी जी, मुंह जल जाएगा जी। ऐसे तो कैसे करेंगे ना, ये कोयला मुंह में डालेंगे मेरी बहू का मुंह जल जाएगा, वो जल जाएगी। You don't worry, just trust me. वो जलता हुआ कोयला हम तुम्हारा बहू के मुंह में डालेगा, लेकिन उस कोयला से तुम्हारा बहू का मुंह नहीं चलेगा तो उस चुड़ैल का मुंह चलेगा। और जैसे ही उस जलते हुए कोयले का ताप उस चुड़ैल के ऊपर पड़ेगा, वो चुड़ैल तुरंत तुम्हारे बहू का मुंह से बाहर आ जाएगा और तुम्हारा बहू उस चुड़ैल से मुक्ति पालेगा। और सिर्फ तुम्हारा बहू ही नहीं, इस घर में किसी को भी वो चुड़ैल अपने गिरफ्त में नहीं लेगा और तुम्हारा घर भूत बंगला बनने से बच जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। मैंने आपको हमारे घर के मंदिर में खाटू श्याम जी के आगे दिया जलाते देख लिया। हाँ, वो मुझे अपने घर में पूजा करने की आदत है ना,
तो यहाँ मैंने मंदिर देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं दिया जलाने नीचे चली गई थी। आई एम रियली सॉरी, ये मेरा हक नहीं था, लेकिन अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भगवान तो सबके एक ही है ना। आप ही कहती है ना कि भगवान सबके है। अब एक बात पूछूं, आपकी शादी तो नहीं हुई है ना? कैसा परिवार चाहिए आपको? दादी मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? आप लोगों जैसा। चुप चुप चुप, अच्छा है। दादी आपकी चाय है। तुम चाय लेकर आई हो? इसमें जहर तो नहीं है? अरे नहीं नहीं दादी, वो रूही की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मुझे लगा मैं आपके लिए चाय ले आऊं। आपको नहीं पीनी तो कोई बात नहीं, मैं पी लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं पी लूंगी, रहने दो। लो। खाटू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आपने मुझे बचा लिया, लेकिन इससे पहले कि मेरी सच्चाई सबके सामने आए, मेरा राज खुले, मुझे उस नकली रूही का पर्दाफाश करना होगा।